दिस इज़ अ फंक्शंस। ये क्वेश्चन नवंबर 2019 का है और वेरिएंट 1 ये क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x + 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन है आपके पास, दिस इज़ अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए और इसकी x ग्रेटर देन 0 इसकी डोमेन है। दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू 1/x + 2। ये भी एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ f एंड द रेंज ऑफ g। हमने दोनों फंक्शंस की रेंजेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये रेशनल फंक्शंस हैं। रेशनल फंक्शंस पे वो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा दोनों फंक्शंस पे। तो इसका सबसे पहले मैं इसका बेसिक ग्राफ आपको बताता हूँ कि ये बेसिक ग्राफ जो होता है इसका, ये बेसिक ग्राफ इसको आपने याद रखना है। ये होता है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होगा। तो ये 1/x का ग्राफ होगा। ये x एक्सिस y एक्सिस में ये ग्राफ ऐसा होगा इसका कि आगे इसकी डोमेन भी मैं लिख देता हूँ कि x व्हेन x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। तो ग्राफ इसका होगा हमारे पास ये ग्राफ जो है क्लोजर टू क्लोजर x एक्सिस और क्लोजर टू क्लोजर y एक्सिस होगा, होता जाएगा और कभी नेवर इंटरसेक्ट। तो x एक्सिस के अलोंग भी ये अनडिफाइंड है और y एक्सिस के अलोंग भी अनडिफाइंड है। तो ये जहाँ पे ग्राफ अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हम x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते और y की वैल्यू भी हम नहीं फाइंड कर सकते। अब देख लें ऊपर इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1/x, उसमें x 0 पुट करके देख लें तब भी अनडिफाइंड है, y अनडिफाइंड है। अब y को 0 पुट करके देखें, x अनडिफाइंड है। तो ये बेसिक ग्राफ है। इस ग्राफ की हेल्प से आपने अदर रेशनल फंक्शंस के ग्राफ बताने। ये फंक्शन के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्केच बना के फिर आपको रेंज फाइंड करना ईजी हो जाता है। तो इनको बोलते हैं ये रेशनल फंक्शंस। तो अब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है 3/2x + 1। अब हमने यहाँ से देखना है 3/2x + 1। आगे इसकी डोमेन दी हुई है x ग्रेटर देन 0 या x पॉजिटिव है। सबसे पहले आपने देखना है कि इस कर्व का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर ऑफ द कर्व मीन कि किस एक्सिस के अलोंग या किस वैल्यू के अलोंग ये ग्राफ अनडिफाइंड है। तो दूसरा आपने देखना है कि x को 0 पुट करते हैं कि y क्या आएगा और y को 0 पुट करते हैं तो x क्या आएगा। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको ग्राफ का स्केच बता देंगी। तो अब चलते हैं हम इसका ग्राफ बनाने। तो ये देख रहे हैं आप कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x + 1 आता है। अगर मैं 2x + 1 को 0 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 2x + 1 को हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आती है। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू -1। ऊपर ग्राफ में अगर x की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ से एफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। एफ एक्स अनडिफाइंड है कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू -1/2। अच्छा जी, इसके बाद अब आप देखते हैं कि x को हम अगर 0 पुट कर लेते हैं इस फंक्शन में, x को अब 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास
जो है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 3। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम इसको स्केच कर सकते हैं आराम से। ये इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें ग्राफ के बिहेवियर का पता चल जाएगा कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। सबसे पहले आपने एक्सिस ड्रा करने हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपने देखना है, ऊपर देखें आप कि x इज इक्वल टू -1/2 पे ग्राफ अनडिफाइंड है, तो -1/2 x -1/2 सपोज के वो हम यहाँ ले लेते हैं। -1/2 हमारा ये है, ये हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे यहाँ पे। ये देखें, ये वर्टिकल लाइन है। ग्राफ का पार्ट जो है इस लाइन के साथ साथ चलेगा और क्लोज़र टू क्लोज़र इस लाइन के हो जाएगा, बट नेवर इंटरसेक्ट। अब हमने ये देखें x 0 पे y की वैल्यू 3 है, तो सपोज कि y हमारा यहाँ पे आ जाता है 0 पे, x 0 पे y यहाँ पे आता है, तो दिस इज़ 3। अब ग्राफ हमारा जो है ये बनेगा कि इस लाइन के साथ साथ चलेगा और इधर से 3 में से पास करेगा और अनडिफाइंड है x। ये ग्राफ क्लोज़र टू क्लोज़र एक्स एक्सिस होता जाएगा और नेवर इंटरसेक्ट। तो ये ग्राफ बन गया है। अब आपने देखना है कि ऊपर हम देखें, उसने पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब आपने ये भी देखना है कि हमें डोमेन दी हुई है x ग्रेटर देन, ये देखें x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये देखें ग्राफ हमारा नेगेटिव एक्सिस में भी बन रहा है। ये नेगेटिव में भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी बन रहा है, बट वी नीड ओनली एक्स पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव जो है वो हमारा सिर्फ ये होगा, ये जो अभी मैंने वाइट लाइन लगाई है, हमारा ग्राफ सिर्फ इतना होगा। ये हमारा ग्राफ इतना जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ हमारा नहीं होगा। हमारा ग्राफ सिर्फ ये होगा 0 से लेके अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने इस ग्राफ की रेंज बतानी है। रेंज कहते हैं वाई की वैल्यू, यानी एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेंज हमारी ये होगी कि ग्राफ हमारा जो है 3 और 0 के दरमियान है, ये वाई की वैल्यू है। तो फाइनली हमारा ग्राफ जो है वो विल टेक ओनली दीज वैल्यूज़। अब यहाँ पे कोई वैल्यू 3 तो नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये ग्राफ ये देखें एक्स एक्सिस के क्लोज़र टू क्लोज़र हो रहा है, बट नेवर इंटरसेक्ट। तो सो हमारी रेंज जो है एफ एक्स की वो आएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स। उसको ऐसे लिखना है आपने कि एफ एक्स लाइज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। दिस इज द वे टू राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन। 0 और 3 के दरमियान ही ये ग्राफ रहेगा। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट सेकंड। सॉरी, इसका एक और पार्ट भी हमारे पास है, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए पार्ट सेकंड के लिए इसका जी एक्स का भी अभी हमने फाइंड करना है, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ करके। जी एक्स का यहाँ पे देख लें आप, जी एक्स है हमारे पास, ये पार्ट फर्स्ट का दूसरा ग्राफ है। जी एक्स की रेंज फाइंड करनी है। जी एक्स हमारे पास है 1/x + 2। इसकी डोमेन भी जो है वो x ग्रेटर देन 0 है।
तो फिर मैं आपको बेसिक ग्राफ की तरफ लेके जाता हूँ कि बेसिक ग्राफ जो होता है इसको आपने याद रखना है कि बेसिक ग्राफ जो है रेशनल फंक्शन का, वो इसको आपने याद रखना कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होगा। ये f(x) में भी मैंने आपको बताया, तो ये बेसिक ग्राफ इसका होगा ये। बेसिक ग्राफ होगा हमारा ये। तो becomes close, this curve becomes closer to closer x-axis and closer to closer y-axis, never intersect. तो this graph is of y is equal to 1/x। इसकी हेल्प से अब आपने देखना है कि हमारा 1/x में +2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसलेट हुआ है ग्राफ के 2 यूनिट। देखें ये y की वैल्यू होती है, ये आपको जो नज़र आ रही है ये 1g(x) एक्चुअली क्या होता है, ये होता है y फंक्शन आपका, उसका नाम g(x) रखा हुआ है। जिस तरह f(x) है फंक्शन ऑफ x, g(x) फंक्शन ऑफ x। ये 1/x जो है ये आपका है y में +2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो है 2 यूनिट ट्रांसलेट होगा, वर्टिकल ट्रांसलेशन 2 यूनिट अपवर्ड। तो अब हमने इस ग्राफ को, जो राइट पे बेसिक ग्राफ है, इसको 2 यूनिट मूव करना है अपवर्ड। तो अब ये बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा हमारा तो 2 यूनिट अपवर्ड है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने देखना है कि ये किस लाइन के अलोंग ये अनडिफाइंड है। तो अब हम g(x) को, ये देखें ऊपर आपको g(x) नज़र आ रहा है, g(x) को हम 2 पुट करते हैं। g(x) आपका g(x) जो है ये आपका है 1/x +2। अगर मैं g(x) को 2 पुट कर लेता हूँ, g(x) को मैं 2 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से 1/x +2 आ जाएगा। 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर मैं x कहूँ कि x क्या होगा, तो x होगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो x आ जाएगा 1/0। तो 1/0 होता है अनडिफाइंड। तो x जो है वो अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन वी विल पुट g(x) इज इक्वल टू 2। अब हम g(x) जो है वो y है, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनाते हैं। यहाँ देखें ये लाइन मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है। ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 2 है, या g(x) इज इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं। अब जो ग्राफ है इस लाइन के अलोंग जो होगा अनडिफाइंड होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग भी अनडिफाइंड होगा। ये देखें वाई एक्सिस के अलोंग भी अनडिफाइंड है, और इस लाइन के अलोंग भी अनडिफाइंड है। तो अब हमने देखना है कि g(x) की रेंज क्या है। g(x) की रेंज हमारे पास कोई डेफिनेट फिगर तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस येलो वाली लाइन g(x) इज इक्वल टू 2 है, तो ग्राफ हमारा इस लाइन से, ये देखें y की वैल्यू जो आपको मुझे ग्राफ नज़र आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू g(x) की किधर को होगी, रेंज की क्या होगी, तो ये रेंज हमारे पास होगी ये, कि हमारा ग्राफ जो है इस लाइन y इज इक्वल टू 2 से अपवर्ड है, इसको बोलते हैं रेंज। अब ये जो एरो शो किया है मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एक इनक्वालिटी में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे g(x) जो है वो ग्रेटर देन 2 है, और यही इसकी रेंज है। तो हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ g(x) जो है वो है ग्रेटर देन 2। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का दूसरा ग्राफ का स्केच मैंने नीचे बनाया है।
अब यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एफ जी एक्स, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ जी एक्स, गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म ए एक्स ओवर बी एक्स प्लस सी। फॉर्म तो हम बाद में बनाएंगे, पहले एफ जी एक्स जो है वो फाइंड करते हैं। एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, इस जी एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे एफ और जी एक्स दिया हुआ है हमें, ऊपर देख रहे हैं आप, जी एक्स दिया हुआ है 1/x+2, तो जी एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 1/x+2। अब एफ एक्स से कंपेयर करना है। आप ऊपर देख रहे हैं एफ एक्स, यहाँ पे राइट साइड पे 3/2x+1, 3 ओवर जो 2 के साथ x है, उस x की जगह पे आपने ये पुट कर देना है 1/x+2। ये वहाँ पे एफ एक्स में ये पुट कर देंगे। x अब f के आगे x नहीं है बल्कि 1/x+2 है, तो राइट साइड उसके करस्पॉन्डिंग आएगी, तो राइट साइड हमारी बन जाएगी 3। आप देख रहे हैं ऊपर, देखें वो एफ एक्स में देखें 3 है ऊपर, डिनोमिनेटर में 2x+1, तो लिखेंगे 2x नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/x+2, और वहाँ पे +1 भी है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 2/x+4 +1, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3/2/x+5। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 3/2 + 5x, 2 + 5x डिवाइडेड बाय x, तो ये x जो है न्यूमरेटर में मूव कर जाएगा। तो सो फाइनली हमारे पास ये आंसर आएगा 3x ओवर 2 + 5x। तो ये हमारा क्या आया है, ये एफ जी एक्स की वैल्यू है, ये एफ जी एक्स, दोनों फंक्शन को कंपोज किया है। तो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ जी इनवर्स। उस कंपाउंड फंक्शन का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हमने क्या लेना है, इनवर्स लेना है। इनवर्स फाइंड करने का वही तरीका जो आप पहले पढ़ चुके हो, ओ लेवल में भी कर चुके हैं, वही है। तो देखें हमारा एफ एक्स जो है, एफ जी एक्स जो है वो अभी हमने फाइंड किया है, वो है 3x ओवर 5x+2। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन होता है एफ जी एक्स, इसको एफ एक्स, जिस तरह एफ एक्स होता है उसको वाई सपोज कर लेते हैं, अब जी एक्स होता है उसको वाई सपोज कर लेते हैं। अब आप एफ जी एक्स एज ए होल भी एक फंक्शन ही है, तो इसको हम वाई सपोज कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे वही कुछ है 3x ओवर 5x+2। यहाँ से क्या करते हैं, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 5xy + 2y इज इक्वल टू 3x। अब हम x वाली टर्म्स जो हैं वो उनको एक साइड पे ले आएंगे ताकि x को कॉमन ले सकें। तो ये बन जाएगा 5xy - 3x इज इक्वल टू -2y। तो यहाँ से x कॉमन ले लें, 5y - 3 इज इक्वल टू -2y। तो अब हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, x इज इक्वल टू -2y ओवर 5y - 3। तो यहाँ से जो ये देखें, जो ऊपर साइन है, नेगेटिव का साइन है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये डिनोमिनेटर के ये साइन चेंज कर देगा, 2y ओवर 3 - 5y
वो नेगेटिव का साइन एडजस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब एक्स को इसको लिखेंगे एफ जी, या एफ जी इनवर्स क्या होगा, ये एक्स शोज़ के ये एफ जी जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो अब आपने करना है कि इस वाई को रिप्लेस कर दें 2 से, तो ये बन जाएगा 2x/3 - 5x। तो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ एफ जी एक्स।